बल्कि भगवान के आने का केवल यही मकसद है कि तुम्हें अधर्म का त्याग करवा के धर्म का पाठ पढ़ाने आएंगे। समझ लो उनके आने का मतलब क्या है। उनके आने का मतलब ये है कि जो मन तुम्हें भरमा के बैठा रखा है जिसने, यानी 2 नंबर काम करो तो सुखी रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, एसी में घूमो, और ईमानदारी की रोटी खाओ तो गरीबी में काटो जीवन। ये तुम्हें इस मन ने ऐसा भरमा रखा है कि अगर बढ़िया जीवन चाहिए तो गला काटना सीख सामने वाले का। वो जितना भी सुख दे रहा है 2 नंबर के काम करवा के, समझ लो कि वो दुख है। और जितना भी दुखी हो रहे हो तुम ईमानदारी का जीवन जी के, वो समझ लो सुख है। ये बताने आएंगे वो। यही कुरान में बताया गया है, हदीसों में जिक्र आता है इसका। कहते हैं दज्जाल आएगा, वो क्या करेगा? दज्जाल यानी हमारा मन। वो इतना बड़ा शातिर है कि वो तुम्हें ऐसे खेलेगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी चाल को। उसके दोनों हाथों में क्या होगा? एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजक होगा। एक तरफ वो तुम्हें दिखाएगा कि चाहिए ये जन्नत, चाहिए जन्नत क्या होगी? खूब खाओ पियो, मजे करो, एसी में रहो, खूब एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन सारे 2 नंबर के काम करने के बाद। और दोजक दिखाएगा, नरक दिखाएगा कि आग में जल रहे हो, तड़प रहे हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, लेकिन कब? 1 नंबर करने के बाद। आप सोचोगे भी, आप सुना भी होगा आपने कई बार, लोग कहते भी हैं अरे भैया ईमानदार से जियोगे ना तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, 2 नंबर का काम करना सीखो। अगर ईमानदारी का काम करोगे तो बस हैंड टू माउथ ही रहेगा काम, यानी रोटी खा पाओगे, कुछ जोड़ नहीं पाओगे, कहते भी हैं लोग। लेकिन ये वही बताया जा रहा है कि ये मन दज्जाल क्या कर रहा है? ये सारे गलत काम करवा के ऐश करवा रहा है और तुम्हें दिखा रहा है कि देखो ये ऐश कर रहा है ना, तू भी करना चाहता है, कर ले 2 नंबर के काम। अब इसी का काम तमाम करने के लिए कल की अवतार आएंगे। वो क्या करेंगे? वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो असत्य को किनारे कर देंगे और सत्य को सामने लाके खड़ा कर देंगे। अब तुमने क्या करना है? तुमने केवल सत्य असत्य का निर्णय करना है। वो तुम्हारे हाथों में दे रखा है। वो जबरदस्ती आके नहीं कहेंगे कि इसको पकड़, यही असत्य है। वो तुम्हें समझाएंगे कि ये असत्य है और ये सत्य है। ये दिखने में भले लग रही है कि बढ़िया जीवन है जिंदगी, लेकिन जब इसका हिसाब देना पड़ेगा ना तो समझ लो कि ये स्वर्ग ही नरक बन के सामने आ जाएगा। और ये भले तुम्हें दुखी कर रहा है, सूखी रोटी खानी पड़ रही है, दाने दाने को मोहताज हो रहे हो, लेकिन ये जो दुख है ये महा सुख बन के आएगा तुम्हारे पास। बस वो यही काम होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। यानी इस मन का वध हो जाएगा, इस मन को खत्म किया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा इसका। और फिर क्या रह जाएगा? मन खत्म हो गया तो तन खत्म हो गया, तो क्या बचा लास्ट में? आत्मा। इसी आत्मा का दूसरा नाम, इसी आत्म देव का दूसरा नाम निकलंक अवतार है, यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता, वो कलंकित हो ही नहीं सकता। वो पाक है, पवित्र है, उसी को हक बोला जाता है, उसी को सत्य बोला जाता है। सिखों में जो बोला जाता है ना खालिस्तान खालिस्तान, ये इसी का जिक्र किया जा रहा है कि क्या होना है? हमने खालिस होना है। खालिस यानी जिसमें कोई कमी ना रह जाए, जिसमें कोई अशुद्धि ना रह जाए, यानी हमने आत्मा ही हो जाना है। अब मन और तन का साथ छोड़ना है, काम इनसे लेने हैं, काम इसी से ले रहे हो आप सारे, लेकिन गुलाम बन के नहीं, अब राजा बन के इस पे विजय प्राप्त करनी है। गुलाम कौन है? जो मन के कहे चलता रहता है, वो गुलाम है। और जो मन को अपने कहे चला रहा है वो राजा है। तो कलंक किस पे लग सकता है? तन पे लग सकता है, मन पे लग सकता है। कलंक कभी आत्मा पे नहीं लग सकता, इसलिए उसको निकलंक राया, निकलंक अवतार बोला जाता है। यानी अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, जितनी कर ली अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, साइंटिस्ट बनना है
तब भी तुम्हें एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहो कि एबीसीडी पढ़ के मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, एबीसीडी पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाऊं, एबीसीडी पढ़ के मैं इंजीनियर बन जाऊं, वो काम नहीं हो सकता। पढ़नी सबको पड़ेगी, लेकिन केवल यहां तक सीमित नहीं रहना है। यानी देवी देवताओं की पूजा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहो देवी देवताओं की पूजा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, नहीं हो सकता। अध्याय 7 23वां श्लोक उठा के देख लो क्या बोला गया है। उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं फल के कारण, वो फल भी सीमित नहीं है, वो फल भी हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। उन फलों की वजह से जो देवी देवताओं की, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। वहां पे अल्प बुद्धि का नाम लिया गया। अल्प बुद्धि का मतलब ज्ञानी नहीं होता है कि तुम सोचो कि हम बहुत बड़े किस्मत वाले हैं, हमें गर्व है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गर्व वाली बात नहीं है इसमें कोई। इसमें गर्व वाली बात होती कि हमें गर्व है हम देवताओं के पुजारी हैं, तो गीता में अल्प बुद्धि ना लिखा होता। अल्प बुद्धि का मतलब होता है बालक बुद्धि, जिसकी बुद्धि छोटी है वो देवताओं का पुजारी गिना जाता है। और जो बुद्धिमान है उसको क्या बोला है गीता में कि जो मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप का बोध कर लेता है। मेरे स्वरूप का बोध मतलब मुझे शरीर मान के ना समझ लेना कि मैं कृष्ण जी का पुजारी बन गया हूं, मैं कैसे भी कृष्ण जी की पूजा करूं मैं पार हो जाऊंगा, कभी नहीं। वो कहते हैं मेरे दो स्वरूप हैं। एक वो स्वरूप है जो नकली है, स्वरूप बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, असल में वो रूप है। रूप हमेशा बदलता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। ये किसकी बात चल रही है? रूप की, जो बदल रहा है। अब स्वरूप क्या है? जो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए गीता का आप 3 अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को